जय हिंद मेरे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि बिहार दरोगा की डेट 5 दिसंबर को दे दी गई है, समझिए कि टाल दी गई है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मतलब क्यों टाल दी गई है, किसकी हवाला दिया गया है। आप लोग को दिखाते हैं कि बिहार दरोगा की संभावित डेट 5 दिसंबर का ही देखिए। एस आई रिक्वायरमेंट में 2021 पुलिस में भर्ती के लिए इस तारीख को होगा एग्ज़ाम, ऐसे होगी नियुक्ति, मतलब इसके बारे में ये दिया गया है। दिसंबर में परीक्षा आयोजन करने का निर्णय संभावित पंचायत चुनाव को देखते हुए, यानी पंचायत चुनाव की हवाला देकर इसकी डेट टाल दी गई है। हम लोग को उम्मीद था कि ये मतलब अगस्त चल रहा है तो अगस्त में नहीं, लेकिन सितंबर के लास्ट वीक में इसकी एग्ज़ाम ले लेनी चाहिए और हो जानी चाहिए, ताकि सभी बच्चों ज़ोर शोर से लगे हुए थे। हम लोग इतने दिन लॉकडाउन के बावजूद भी अपनी पढ़ाई को जारी रखें और सभी स्टूडेंट हौसला रखिए, ऐसे होता रहता है। ये बिहार की धरती है, ये बिहार की पावन धरती है जहाँ पे ऐसे होता रहता है, इसके लिए ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ये दिसंबर में आयोजित परीक्षा करने का निर्णय संभावित पंचायत चुनाव को देखते हुए लिया गया। अगस्त में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है और यह नवंबर तक जा सकती है, मतलब नवंबर, लिहाजा आयोग ने दिसंबर में तारीख तय की है। तो चलिए ये देखते हैं, दिसंबर में तारीख की है। बिहार पुलिस विभाग ने 2213 पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। साल 2019 में इन पदों के लिए 7 सहायक जेल अधीक्षक में कुल 2446 पद बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया था। इस बहाली प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया। इसके बाद वर्ष 2020 में, अगस्त के आसपास 2020 में, जो दरोगा के लिए जो सर्जेंट 2213 पदों के लिए बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इन दरोगा में 1998, इसमें मतलब दरोगा 1998 और सर्जेंट 215 पद शामिल है। इसके लिए करीब 6.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, मतलब एग्जैक्ट डेटा नहीं किया है, लेकिन 6.25 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। पुलिस में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 5 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। एग्ज़ाम 2 शिफ्टों में होगी। तो ये हो गया, इस पे साइड पे दिया है। और चलिए पेपर में भी दिखाते हैं आप लोग की पेपर में भी क्या डेट दे रखा है। तो देखिए, मैंने बोला था कि चलिए पेपर में भी दिखाते हैं आप लोग की। तो दरोगा सर्जेंट की बहाली की लिखित परीक्षा 5 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा 5 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। तो चलिए, मैंने बोला था कि दरोगा सर्जेंट की बहाली की लिखित परीक्षा 5 दिसंबर को ये पेपर में दी गई है। पटना बिहार पुलिस में दरोगा और सर्जेंट में 2213 पदों के लिए 5 दिसंबर को प्रारंभिक लिखित परीक्षा यह 2 पालियों में होगी। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि 22 दिसंबर को जो भी 19 में विज्ञापन निकाला गया था 2446 पदों के लिए, उसकी भी मतलब 2 पाली में हुई थी। 22 दिसंबर को लिया गया था 2 पाली में, और इसकी भी 5 दिसंबर को संभावित डेट दिया गया है। ये भी 2 पाली में लिया जाएगा, ये भी 2 पाली में लिया जाएगा। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि ये परीक्षा 2 पाली में ही होती है। पिछले बार भी 2 पाली में हुई, इस बार भी 2 पाली में होगी। तो ये दरोगा सर्जेंट की बहाली है। देखिए, ये चुनाव के हवाला देते हुए इस परीक्षा को टाल दिया गया है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट और बहुत सारे मेरे फ्रेंड भी हैं जो कि बोल रहे थे कि मेरी तैयारी पूरी हो गई है और इसकी संभावना डेट है, जो कि मतलब अलग अलग लोग बता रहे थे। जैसे कि अगस्त में होने की संभावना तो नहीं थी, लेकिन सितंबर के लास्ट वीक तक होने की संभावना है, क्योंकि बीच में फायरमैन की भी एग्ज़ाम होने वाली है और ये सितंबर की लास्ट वीक तक इसकी होने की संभावना थी। लेकिन इसकी चुनाव के हवाला देते हुए 5 दिसंबर को टाल दिया गया। ये बहुत बड़ी हम लोग इसलिए समझिए कि ये सरकार ने हम लोग को बहुत बड़ी बेवकूफ़ी समझते हैं, क्योंकि ये हम लोग जानते हैं कि हम लोग ये भारत देश में रहते हैं और भारत एक ऐसा देश है जो विश्व में सबसे युवा देश है। और उसमें भी बिहार एक राज्य ऐसा, बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा युवा रहते हैं, सबसे ज़्यादा यूथ लोग हैं। और ये यूथ लोगों के साथ मतलब समझिए कि एक तरह की खिलवाड़ ही करते हैं। और यहाँ सबसे ज़्यादा मान्यता नेताओं की दी जाती है, क्योंकि पिछले बार आप लोग चुनाव में देख रहे थे कि पूरी भारत में कोरोना इतनी तेज़ी से फैल रही थी, बावजूद भी इसके सभी नेता लगे हुए थे बंगाल चुनाव में। और ये अभी तो पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव का हवाला देते हुए ये से टाल दिया गया है डेट को। बिहार की ये समझिए कि एक 5 वर्षीय योजना की तरह हमारी बहाली चलती रहती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नौकरी के पीछे हम मीडियम लोग ही जाते हैं। हम मीडियम फैमिली से रहते हैं और यहाँ तो नेताओं की ज़्यादा चलती है, क्योंकि बिहार है। ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स बिहार से ही उभरती है। तो चलिए, आप लोग को कहना चाहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत हार थक के बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप लोग हार थक के मत बैठिए। एक बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि हमारे भारत के सबसे ज़्यादा युवाओं ने, हमारे भारत के युवाओं ने हॉकी टीम में गोल्ड मेडल
दिलाए हैं। आज ही का ये न्यूज़ है, गोल्ड मेडल दिलाने वाले हमारे भारत के हॉकी टीम में, ये 41 साल बाद हुए। कितने साल? ये 41 साल बाद हुआ है, 41 साल बाद हुआ है। तो आप लोग धैर्य रखिए, आप लोग घबराइए नहीं। बहुत सारे लोग बोलते कि मेरी पूरी तैयारी हो गई है, इतने लंबे डेट गिर गए है, तो उसके लिए तो ये बुरी खबर है हमारे समझ से, क्योंकि ज़ोर शोर से लगे हुए हो जाती तो टेंशन ख़त्म हो जाता। लेकिन ये बिगिनर के लिए समझिए एक तरह की अपॉर्चुनिटी है। जो लोग बिगिनर है, इनके 4 महीने 4 माह इसमें आप लोग अच्छे से तैयारी करें। वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन ड्रीम स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।